चैप्टर जो हमने स्टार्ट कर रखा है उसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा हमारे से क्वेश्चन में पूछा जाता है एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमें पता है एक फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा होता है यहाँ पर इन दो रेडियस के बीच का एंगल। ये जो दो रेडियाई है हमारे पास, इन दो रेडियाई के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा। पाई की वैल्यू हमें पता होती है 22.7, आर मतलब रेडियस, रेडियस भी हमें ज्यादातर गिवन होती है। तो हमने इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट टाइम कर लिया था। अब हम इसमें से बीच बीच में से क्वेश्चंस करेंगे, सीक्वेंस वाइज नहीं चलेंगे, क्योंकि हमें पहले कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, तो जो जो क्वेश्चंस होते चले जाएंगे उन पर हम टिक लगाते चले जाएंगे। तो 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है। अब हम सीधा देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, बेटा आप बात नहीं करनी है, सिर्फ समझना। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। रिब्स मतलब उसके जो पार्ट्स हैं। अम्ब्रेला में देखो कुछ पार्ट्स, कुछ डिजाइन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, बराबर में फिगर बनी हुई है, विच आर इक्वली स्पेस्ड। उनका जो सबका एरिया है वो क्या है, इक्वल है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं अम्ब्रेला का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको मान लो कि वो एक सर्कल की शेप में है, एक फ्लैट सर्कल की शेप में है, और उस फ्लैट सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, 45 सेंटीमीटर। पहले ये बताओ इस सर्कल के पार्ट्स कितने हो रहे हैं, 8 पार्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो अम्ब्रेला को जो ऊपर से, वैसे तो वो कर्व्ड होती है थोड़ी, लेकिन इन्होंने कहा अज्यूम कर लो कि वो किस शेप में है, सर्कल की शेप में है, और उसके कितने पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं। तो ये जो सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस है ये रेडियस कहलाता है। रेडियस कितनी दी गई है, 45 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ये कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो होता है। ये कह रहे हैं मान लो एक रिब ये है, अम्ब्रेला की जो ये लाइंस होती हैं इनको रिब्स बोलते हैं, और दूसरी रिब ये है। इनके बीच का एरिया पूछ रहे हैं। क्या ये सेक्टर जैसा नहीं लग रहा, कैसा लग रहा है ये, तो इसका मतलब सेक्टर का एरिया निकालना है आपको इस क्वेश्चन में। ये किस किस को क्लियर हो रही है बात, समझ आ रहा है? सिंपल सा फंडा है, सर्कल है जिसके 8 हिस्से हो रखे हैं इक्वल, और 2 रिब्स, रिब्स मतलब उनकी जो लाइंस हैं उनके बीच का एरिया पूछा जा रहा है। तो जब मैंने उसको शेड करके देखा तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये तो कौन सी शेप है, सेक्टर है, और सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला मुझे पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थीटा नहीं पता इसमें, यह पता है थीटा कैसे निकाल सकते हैं शिवांश? पूरा एंगल कितना होता है बच्चों, ये 360। तो 360 के कितने पार्ट्स हो रहे हैं, 8। तो किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से। तो चलो देखो मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो, पहले फिगर बना लेना। एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय 8। पूरा कंप्लीट एंगल 360 था, उसके 8 इक्वल पार्ट्स थे, तो हमने उसको 8 से डिवाइड कर दिया। कितना आएगा डिवाइड करके, 45 डिग्री। तो एंगल आ गया 45 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, एरिया। एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आया था 45 अपॉन 360, पाई इज 22/7, आर विच इज रेडियस, रेडियस इज गिवन दैट इज 45। 45 का स्क्वायर हो रहा है, इसलिए 45 को 2 बार लिख रहे हैं। जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 5 45, 9 4 36 और एक 0 और कैंसिल हो रही हैं, तो और कैंसिल कर रहे हैं। जहां तक चीजें कैंसिल हो रही हैं वहां तक करनी है, और फटाफट से फाइनल आंसर बताना है कैलकुलेट करके। 795.5753 इज इट करेक्ट?
किसी और का आया आंसर अभी तक? यही आ रहा है आपका, स्वानी का भी यही आ रहा है। बाकी बच्चे भी चेक करो, ये तो इतनी मुश्किल कैलकुलेशन भी नहीं है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के हिसाब से तो ये बहुत इजी कैलकुलेशन मानी जाएगी। ये जरूर लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो तो आंसर भी आपके सामने यही आ जाना चाहिए। मान्य का क्या, काशी का, अमन का, शिवांश आ गया, वर्णन, तनिष, प्रीत, रिदम, मान्या गोयल, गीत, पारुल, नंदिनी, अर्णव, अल्तमश, प्रखर। आ गया आंसर? उत्कृष्ट। उसने एक का ही पूछा था या सबका पूछ रखा है? बस एक का ही पूछा था। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो इन दो रिब्स के बीच का पूछा था। ओके, तो वो हमने निकाल लिया। एंगल का सारा खेल था, एंगल हमें दे नहीं रखा था, एंगल हमने डिवाइड बाय 8 करके निकाल लिया। बताओ ये मुश्किल है क्या? समझ आ गई? चलो फिर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, अ कार हैज टू वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। कार में वाइपर होते हैं ना, उसको विंडशील्ड को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, तो वो वाइपर जो है वो एक दूसरे से इतना डिस्टेंस पर है कि वो ओवरलैप नहीं करते, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आते। देखना जरा, फिगर समझने की कोशिश करो। ये पहला वाइपर हो गया और फिर ये दूसरा वाइपर हो गया। ठीक है, कार के जो वाइपर्स होते हैं, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। इन दोनों वाइपर की जो लेंथ है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और जब ये मूव करते हैं तो ये कितना एरिया स्वीप करते हैं? एरिया स्वीप करने का मतलब है एरिया कवर करना। ये हमने पहले भी समझा था, वर्ड स्वेप्ट मतलब कवर करना। तो दोबारा लिख लो अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो। स्वीपिंग का मतलब होता है कवर करना। तो ये कितना एंगल कवर करते हैं जब ये काम करते हैं? तो बोलो भाई देखकर। तो ये ऐसे पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा साफ कर देते हैं। कितने डिग्री एंगल तक? 115। ऐसे ही जब ये वाला वाइपर भी काम करता है तो ये यहां से लेकर यहां तक पूरा साफ कर देता है। कितने डिग्री एंगल तक? 115। ठीक है। कार देखिए, कार में आगे विंडशील्ड लगी रहती है, उस पर दो वाइपर लगे रहते हैं जो उस पर पानी डालकर उसको ऐसे ऐसे साफ करते रहते हैं। किस किस ने देखा है ऐसा? सभी ने देखा है? रियल लाइफ में देखा है? चलो, तो वो जो ब्लेड्स हैं वो ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे, इसलिए मैंने थोड़ा सा गैप रख दिया। और उनकी लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। जब वो सफाई करते हैं तो कितने डिग्री तक जा सकते हैं? वो 115 तक दोनों। तो वो पूछ रहे हैं कितना एरिया कवर होगा, कितना एरिया क्लीन हो जाएगा। तो जरा देखो ये कैसी शेप है? क्या ये, अगर मैं इसको सर्कल बना दूं तो क्या ये एक सेक्टर है? तो आपको सेक्टर का एरिया निकालना है, और ऐसे दो हैं तो 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ये किस किस को समझ आ रही बात? तो सेक्टर दिख गया, तो अब सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो। सेक्टर के फॉर्मूले के लिए एक तो एंगल पता होना चाहिए, पता है, एक रेडियस पता होनी चाहिए, वो भी पता है। दोनों चीजें पता है तो फिर लगा दो अपने आप फॉर्मूला और सॉल्व कर लो जल्दी से। जल्दी से आंसर निकालो सभी बच्चे। फिगर बना लेना लेकिन जरूर। कीजिए सॉल्व जल्दी जल्दी से। क्या आता? ये अभी एक ब्लेड का निकाल रहे हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बाद में। का ध्यान रखना है, खाली एरिया ऑफ सेक्टर नहीं लिखना है, पूरा लिखा जाएगा एरिया टू बी क्लीन्ड बाय 1 ब्लेड। 2 ब्लेड्स का एक साथ ले रहे हो तो 2 ब्लेड्स लिखा जाएगा, लेकिन फिर वहां 2 से मल्टीप्लाई कर देना स्टार्टिंग में। ओके, पहले 1 ब्लेड का निकाल लो, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या स्टार्टिंग में 2 ब्लेड्स का निकालने के लिए स्टार्टिंग में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एज योर विश। मुझे तो आंसर चाहिए यहाँ पर जल्दी से।
एक साथ दो का निकाला है सबने, कुछ भी नहीं करना। अगर दो का निकालना है एक साथ तो यहाँ 2 ब्लेड्स हो जाएगा, और जो ये पूरा था इसकी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से। तो बस एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा है और कुछ नहीं। अनक बताओ क्या है सॉल्व करके। 1254.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस किस का आ रहा है, बाकी बच्चे चेक करो फिर कहां गड़बड़ हो रही। कैलकुलेशंस स्ट्रांग बनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैलकुलेटर से आज कर लोगे, पेपर के टाइम नहीं कर पाओगे, टेस्ट के टाइम नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इसका फाइनल आंसर लिख लीजिए 1254.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है टू वार्न द शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। अब इन्होंने किलोमीटर में दे रखा है, तो या तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करो और फिर आंसर मीटर स्क्वायर में निकालो। अगर आप इसको किलोमीटर में ही रखते हैं तो आंसर भी किलोमीटर स्क्वायर में ही आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न, और पाई की वैल्यू उन्होंने कहा है कि इस बार कितनी लेनी है, 3.14। तो ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई लाइट हाउस है। लाइट हाउस किस काम आता है, शिप्स को वार्न करने का काम आता है। मेनली क्या होता है, शिप्स जो है वो ट्रेवल करती हैं, रात के समय में भी ट्रेवल करती हैं। अब रात के समय में जब ट्रेवल करती हैं शिप्स, तो जो वाटर में नीचे की साइड रॉक्स हैं उनके बारे में पता नहीं चलता है, वो दिखती नहीं है रात के अंधेरे में। तो इसलिए लाइट हाउस क्या करता रहता है, बार बार लाइट वहां पर लगाता रहता है, फेंकता रहता है, ताकि शिप्स को जो चलाने वाले हैं उनको दिखता रहे कि आसपास कोई रोक तो नहीं है, किसी से वो टकरा ना जाए। समझ आ रही बात। तो इस तरह से लाइट हाउस का काम होता है। तो वो जो लाइट हाउस से लाइट आ रही है वो कितना एरिया कवर कर पा रही है, डिस्टेंस कितना कवर कर पा रही है, 16.5। और कितने डिग्री का सेक्टर एंगल बना रही है, 80 डिग्री। तो आपको ये एरिया निकालना है, कितना एरिया कवर हो रहा है उस लाइट से। तो यानी कि आपको फिर से सेक्टर का एरिया निकालना है। तो फिर से क्या लिखोगे, स्टेटमेंट्स। ये फिगर बनाने की जरूरत है, वैसे कोई खास जरूरत नहीं है इसकी, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई है। अगर आपको लग रहा है तो बना लो, अदरवाइज रहने दो, ठीक है। क्योंकि ये सही फिगर नहीं है, ये तो हाइपोथेटिकली मैंने आपको वैसे ही बता दी कि ऐसे कुछ लाइट फैल रही होगी, ओके। तो क्योंकि आपको निकालना है कितने एरिया में वार्निंग जा रही है, तो उसके लिए आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो स्टेटमेंट लिखेंगे मेन, तो 12th क्वेश्चन था एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न। यहां पर लिखने वाली स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन से ही मिल जाती है, यानी कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना बेसिकली। लेकिन हम एरिया ऑफ सेक्टर नहीं लिखते हैं, हम ये पूरी लाइन लिखते हैं। फॉर्मूला वही लगाते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना था, 80। पाई की वैल्यू इस बार क्वेश्चन में गिवन है 3.14। रेडियस कितना है, 16.5। मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, अभी सब किलोमीटर में चल रहा है, तो आंसर भी फिलहाल किस में आएगा, किलोमीटर। सॉल्व करो इसको। लेट मी नो द फाइनल आंसर। मान्या गर्ग 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये किस किस का ये आ रहा है बच्चों, चलिए गुड। इनका नहीं आ रहा है, फिर से ये सजेशन है, अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करो। एकदम नहीं बढ़ता है, समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से हटाना पड़ेगा। एविडेंट हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो टाइम लग रहा है वो किसमें लग रहा है, कैलकुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, और नोट करने से पहले इसको समझेंगे एक बार जरा।
बेटा समझने के लिए कहा है, बातें करने के लिए नहीं कहा। क्वेश्चन नंबर 13 को अगर एक बार पढ़ोगे तो उन्होंने कहा है एक राउंड शेप में टेबल कवर है जिसमें 6 इक्वल डिजाइन्स बने हुए हैं और वो कॉर्नर पार्ट्स में बने हुए हैं कुछ इस तरह से। कितने हैं? 6। इस तरह से हमारे पास ये डिजाइन है और ये वाला पार्ट में डिजाइन्स बने हुए हैं। फिर आपसे कहा गया है इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सर्कल की शेप में है, राउंड है, तो इसकी रेडियस होगी, रेडियस कितनी दे रखी है? 28 सेंटीमीटर। तो जो चीज गिवन है उसको मैं लिख रहा हूं फिलहाल। इसको नोट करने से पहले अभी समझते रहो, मैं नोट करने के लिए टाइम दूंगा आपको। उन्होंने कहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स, कॉस्ट निकालनी है डिजाइन्स की एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इन्होंने √3 कहीं पर यूज होगा क्वेश्चन में, तो √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.7। अगर वैल्यू ना दे तो क्या लोगे √3 की वैल्यू? 1.732। ऊपर मार्जिन में लिखो √3 की वैल्यू 1.732। √3 की वैल्यू हम क्या लेते हैं? 1.732, बट क्वेश्चन में क्या गिवन है? 1.7, तो हम 1.7 ही लेंगे। फिलहाल इसको समझ लेते हैं एक बार कैसे होगा ये क्वेश्चन। जरा बोर्ड पर ध्यान देते रहना बच्चों, तभी समझ आएगा, ये नहीं तो नहीं आएगा। देखो ये सेंटर है, सेंटर से एक लाइन मैंने यहां पर बनाई, इस डिजाइन पर खुद से बना, एक लाइन इधर बनाई, एक लाइन इधर बनाई, इस तरह से मैं डिजाइन के सारे कॉर्नर पॉइंट्स को ज्वाइन करूं। तो क्या इसका मतलब मेरा सर्कल 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये कहना ठीक होगा? तो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो अगर 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो इन दो के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा? थीटा। उस थीटा एंगल को मैं कैसे निकाल सकता हूं? एंगल जो है इन दो डिजाइन्स के बीच में जो एंगल है वो कैसे निकालूंगा मैं? पूरा एंगल कितना होगा? 360। 360 को किससे डिवाइड करूं? किससे डिवाइड करो? 6। तो एंगल निकालने के लिए यानी कि थीटा निकालने के लिए मैं 360 को 6 से डिवाइड कर दूंगा ताकि मेरे पास एंगल आ जाए जो कि कितना आ रहा है? 60। ये किस किस को क्लियर हो रही है बात? अभी समझते जाओ, अभी नोट मत करना। व्योम सिंगल आप भी दो ध्यान दो, अभी समझने पर फोकस करो। अब आपको ये पूरा एरिया निकालना है या सिर्फ ये शेड वाला? सिर्फ शेड वाला निकालना है, पूरे की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन सिखा रहा हूं जिसके हेल्प से हम बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसलिए पूरा फोकस यहीं रखना थोड़ी देर तक। आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा निकालना है? शेड वाला, जिसको मैं येलो से शेड कर रहा हूं। फिलहाल एक पार्ट देख रहे हैं, ऐसे 6 हैं, एक का निकल जाएगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का निकाल लिया, एक का निकालने में सक्सेसफुल हो गए तो बाकी को तो 6 से मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। अब इसको निकालने के लिए क्या करें? ये क्या है पूरा? ये पूरा क्या है? सेक्टर। अगर मैं सेक्टर का एरिया निकालूं और उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास शेड वाला पार्ट आ जाएगा? दोबारा पूछता हूं, चिराग आप भी ध्यान देना। अगर मैं ये पूरा सेक्टर जो है ये निकालूं, ये है ना 2 रेडियस और ये आर्क, अगर मैं ये पूरा एरिया निकालूं और उसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को क्या कर दें? माइनस, तो मेरे पास उस डिजाइन का एरिया आ जाएगा। कौन कौन एग्री करता है इस बात से? दोबारा समझना जिनको नहीं समझ आया। ये पूरा क्या है? एक सेक्टर, बाकी डिजाइन को नहीं देख रहे, अब सिर्फ ब्लू वाले पार्ट को देख रहे हैं। ये पूरा क्या है? एक शेप सेक्टर है। इस सेक्टर का पूरे का एरिया निकालूं तो ये तो पूरा आ गया, लेकिन हमें सिर्फ ये चाहिए येलो वाला। तो हम क्या करेंगे? पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल के एरिया को क्या करेंगे? माइनस, तो मेरे पास ये शेड वाला पार्ट आ जाएगा। अब किस किस को समझ आ रही बात? ये क्लियर हो रहा है? निकालेंगे कैसे? ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालें? ये भी तो दिक्कत की बात है, जरा देख लेते हैं, एक बार सीख लेते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। ये बोर्ड पर ये एंगल कितना आया था? बोलो भाई, ये एंगल कितना आया था? 60 डिग्री, ठीक है। और समझते हो क्या ये रेडियस है?
क्या ये भी रेडियस है? क्या एक सर्कल में रेडियस इक्वल होती है? अगर मैं इस ट्राइंगल का नाम रखूं कुछ ओ ए बी, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं ओ ए बी, तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, इस ट्राइंगल ओ ए बी में ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल होंगी क्योंकि ये रेडियस है। ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल होगी क्योंकि ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। यहां तक समझ आ रहा है? अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो क्या उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं? ये किस किस को पता है पहले सवाल? अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, पूरी एक्सरसाइज भी की थी इसके ऊपर। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। तो यहां पर देखो, एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा, इसको 1 और इसको 2 बोल रहा हूं। तो क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। ओ ए के अपोजिट एंगल एंगल 2, ओ बी के अपोजिट एंगल एंगल 1। विथ रीजन क्या लिखेंगे इसका? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो अगर एक को x मानूं तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, हाँ है ना? तो दोनों को x मान लेते हैं, 1 और 2 को, दोनों को क्या लेट कर लिया? x। अब देखो, किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? एक एंगल कितना है? 16, दूसरा एंगल 1 और तीसरा एंगल 2। इन दोनों की वैल्यू कितनी मान रखी है? इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों का सम कितना आता है? 180 डिग्री। एक तो 60 डिग्री था ही, वो हमने पहले ही निकाल दिया था, ठीक है। इसको हमने x माना है, इसको हमने x माना है, तो 60 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर हम सिंगल रीजन क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? अल्तमश एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या लिखेंगे बच्चों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। कि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 60 बोला भाई तू, इधर क्या बचेगा? x प्लस एक्स, 60 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 180 में से 60 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 120। 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड होकर कितना आ जाएगा? 60। x कितना आ गया? 60। अगर x 60 आ गया इसका मतलब एंगल 1 भी 60 है और एंगल 2 भी 60 है। एंगल 1 भी कितना आ गया? 60, एंगल 2 भी कितना आ गया? 60। 60 आ रहा है और तीसरा भी 60 था, तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स कितने आ गए? और किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री हो तो वो कैसा ट्राइंगल कहलाता है? ये किसको पता है पहले से? एक तो 60 आ गया था, वो तो हमने 360/6 करके निकाल लिया था। बाकी दोनों एंगल्स हमने निकाले एंगल सम प्रॉपर्टी वगैरह लगाकर, तो वो भी कितने आ रहे हैं? 60 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसा हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, क्योंकि इसके तीनों एंगल्स कितने आ रहे हैं? 60 डिग्री। पहले इतना नोट करो फिगर बनाकर, फिर कुछ स्टेटमेंट लिखकर आगे सॉल्व। इसके बाद लिखो स्टार डालकर, since all the angles of triangle OAB, since all the angles of triangle OAB are 60 degree, hence it is an equilateral triangle. Hence it is an equilateral triangle. इसी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है अब तक। आगे चलते हैं क्योंकि हमें पहले एक डिजाइन का निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, दोबारा देख लीजिएगा बोर्ड पर जिनको नहीं समझ आया था। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये रेडियस और ये आर्क, रेडियस और आर्क के बीच में जो पूरा एरिया होता है उसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? एरिया ऑफ सेक्टर।
अभी नोट मत करना, सिर्फ समझना। क्या मुझे ये पूरा एरिया चाहिए या सिर्फ ये येलो वाला चाहिए? सिर्फ येलो वाला जो शेड है, जो डिजाइन बना हुआ है। तो मुझे ये ब्लू वाले पार्ट को क्या करना पड़ेगा? माइनस। और ये ब्लू वाला पार्ट है कौन सा शेप? ट्राइंगल। ये ब्लू वाला पार्ट है कौन सा शेप? ट्राइंगल। यानी कि मुझे ट्राइंगल के एरिया को क्या करना पड़ेगा? माइनस। माइनस एरिया ऑफ कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी तो निकाला हमने, ये कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेकिन इससे तो अभी समझते हैं ना, और फोकस यहीं रखना। विनायक सीधे ऊपर बैठो बेटा। इससे तो सिर्फ एक पार्ट का डिजाइन आएगा, ऐसे कितने पार्ट हैं? तो क्यों ना 6 से क्या कर दी जाए? मल्टीप्लाई। तो पूरे की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 6 से। पूरे की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 6 से। देखो पूरा सेक्टर, पूरे सेक्टर में से ये ट्राइंगल वाला हिस्सा हटा दिया। ये ट्राइंगल वाले हिस्से को क्या कर दिया? हटा दिया। अगर मैं ये ट्राइंगल वाला हिस्सा हटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? ये येलो वाला रीजन बचेगा, और यही तो मुझे निकालना था, है ना। लेकिन ऐसा एक नहीं है, ऐसे कितने हैं? 6 हैं। तो 6 से क्या करूंगा मैं? इसकी मल्टीप्लाई। तो जो मैं एरिया ऑफ डिजाइन निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ डिजाइन निकालने के लिए मैं क्या करता हूं? एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल को माइनस कर देता हूं। और ऐसा एक बार नहीं करना है, 6 टाइम्स करना है, क्योंकि 6 बार डिजाइन आ रहा है। ये किस किस को क्लियर हो रही है बात? सभी का ध्यान यहीं पर है, सबको क्लियरिटी है। अब बताना जरा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और देखते जाओ, थीटा कितना आया था हमारा यहाँ पर? 60 था, जो कि हमने पहले ही निकाल लिया था। पाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में? नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे? आर मतलब रेडियस। रेडियस दी गई है? कितनी दी है? क्वेश्चन में दी होगी बेटा, मेरी शक्ल पे नहीं लिखी होती, एक बार बुक में देख लिया करो। कितनी दी है? 28। तो 28 का क्या होगा? स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड। क्या साइड भी यही है जितनी रेडियस है? जितनी रेडियस है उतनी साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो यहां पर भी क्या रहेगा? 28 का स्क्वायर। तब आपको सारी वैल्यूज पता है, और यहां से 28 का स्क्वायर कॉमन भी आ रहा है। तो आप इसको सॉल्व करके देखो आपके पास क्या आ रहा है। पहले वो सब कुछ नोट करो और फिर इसको सॉल्व करो। कितना आ रहा है? 400 40.6 14 ये 0.6। यही आ रहा बच्चों आंसर? ये तो नहीं आ रहा किसी का विश्वास। स्वानी क्या आ रहा है आंसर? 464.76। ये आ रहा है किसी का आंसर? तुमने उससे पूछ लिया होगा, इसलिए आ रहा होगा। बातें तो कर रहे इतनी देर से नहीं। और कोई? चलो राशि से भी पूछ लेते हैं। बता, राशि का क्या है? 460.992। ये किस किस का आ रहा है? हाँ, तो पोस्ट तो अभी निकाली नहीं ना, अभी तो इसको आपकी उसकी आंसर से। चलो, और किसी का कोई आंसर है? नव्या क्या? ये तो बहुत दूर चली गई। 1149.72। ये किसका आ रहा है? और उत्कृष्ट 464.8। ये किसका आ रहा है? गीत का यही आ रहा है। चलो, आपको क्या आ रहा था पहले दोबारा बताओ? 464.76। राउंड ऑफ करके वो 80 हो जाएगा। ये लेकर चल रहे हैं फिलहाल आंसर।
और अभी क्वेश्चन आपका कंप्लीट थोड़ी ना हुआ है, अभी तो आपको इसकी क्या निकालनी है, कॉस्ट। इसलिए इस क्वेश्चन को हमने इंपॉर्टेंट मार्क किया था। ये पूरी एक्सरसाइज में सबसे लेंथी क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है। ये आंसर लिखो अपने पास जल्दी से, और जिसका नहीं आया दोबारा ट्राई करके देखना कि क्यों नहीं आ रहा आंसर। 466.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट ये फाइनल आंसर नहीं है, बिकॉज फाइनल आंसर के लिए तो आपको क्या निकालनी थी, कॉस्ट। तो अब आगे कॉस्ट वाला पार्ट कर लेते हैं। आंसर था 464.76। बस अब बात नहीं करेंगे, अब फटाफट से नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, बेटा बात करने के लिए मना कर दिया है। पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹0.35। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 0.35 कॉस्ट है। तो आपका जो डिजाइन का टोटल एरिया आया है उसको बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, कितना एरिया था, 464.7, 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी मल्टीप्लाई तो सबसे हो जानी चाहिए, जल्दी से कर दो। आगे आंसर गर्भ बताओ, क्या आंसर है आप, 162.6668। ये किस किस का मैच कर रहा है बच्चों, 6625। पॉइंट के बाद पहली डिजिट तो मैच करनी चाहिए सबको। पॉइंट के बाद पहली डिजिट तक किस किस का मैच कर रहा है, सेकंड वाली नहीं भी मैच कर रही है तो चलो वो अप्रोक्सीमेटली में मान लिया जाता है, उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, कंसीडर कर लिया जाता है। रुपीस लगाना है, ओके।